प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज की कथा में दशा माता की 7वीं कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले दशा माता की स्तुति करते हैं। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ, तेरी स्तुति भजन कीर्तन जो श्रद्धा से गावे, सारे दुख दूर हो पल में मन वांछित फल पावे। पुत्र रत्न देती, बाजिन को निर्धन को धन देती, दुर्बल को बलवान करे, रोगी का रोग हर लेती। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। निज दिन ध्यान धरो मैया का, सदा नाम का जाप करो, जन्म जन्म के दुख मिट जाए, बिन प्रयास भव सिंधु तरो। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। तो सभी सुनने वाले दशा माता के भक्तों को अपने मन में दशा माता का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक वृक्ष पर एक नर और एक मादा दो पक्षी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बाज कहकर उनसे घृणा करते थे। मादा पक्षी बच्चे ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया था। वह कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी तो जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यहाँ पर रोज आकर यह कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ पर आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उसमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियां द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा और एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद जब उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए तो अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बाज कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाँ दशा माता का व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन काल में कर्णावती नामक एक नगरी थी। उसका राजा कर्णदेव अहंकार और भोग विलास में व्यस्त रहता था। वह जितना अभिमानी था उतना ही उसकी पत्नी कमलावती सुशील थी। जबकि कर्णदेव नास्तिक था, कमलावती को भगवान में अपार श्रद्धा थी। वह भगवान की भक्ति में मग्न रहती थी। रानी कमलावती ने कर्णदेव को अनेक बार समझाया कि अभिमान बुरी चीज़ है। इंसान को धार्मिक कार्य में ध्यान पिरोना चाहिए। सुख और वैभव क्षणिक है, आज है कल नहीं है। परंतु राजा तो रानी की बातों पर गौर करने के बजाय भोग विलास में ज़्यादा मस्त रहते थे। शराब और शबाब ने उसमें अपनी सारी जिंदगी डुबा दी थी। एक दिन रानी सरोवर के किनारे आए हुए अपने महल की झरोखों में खड़ी थी। उसने अपने सामने एक मंदिर में कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा। उसने दासी को बुलाया और वे स्त्रियां क्या करती हैं उसकी जानकारी लेकर वापस आने को कहा। थोड़ी देर के बाद दासी जानकारी लेकर वापस आई। रानी ने कहा कि वे स्त्रियां दशा माता का व्रत कर रही हैं। रानी ने पूछा कि तूने यह जाना कि यह व्रत कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, जिसे व्रत करने की इच्छा हो उसे सूत के दस्तार को लेकर गांठ लगानी चाहिए और प्रत्येक गांठ को कंकु का तिलक लगाना चाहिए। इस दशा माता के डोरे को लेकर व्रत प्रारंभ करा जाता है और घर जाकर दशा माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें पूजन करना चाहिए। यह सुनकर रानी को भी दशा माता का व्रत करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने राजा से यह बात की तो राजा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि रानी, यह व्रत सब ढकोसला है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें इस व्रत को पूरा करना है? हमारे पास धन दौलत कीर्ति सुख शांति संतति सब कुछ तो है, फिर तुम्हें इस व्रत करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह राजा ने रानी के यह व्रत करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रानी उदास होकर बाहर चली गई। परंतु माँ दशा माँ अपना यह अपमान होते हुए अत्यंत क्रोधित हुई और उसने राजा
को सबक सिखाने को ठान ली। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही पड़ोसी देश का राजा कर्णावती पर आक्रमण करने आया। कर्णदेव युद्ध में हार गया था और वह रानी और अपने 2 बेटों को लेकर भाग निकला। रास्ते में रानी ने उसे कहा कि तुमने मुझे व्रत करने से रोका, इससे माँ दशा कोपित हुई है, यह इसका ही परिणाम है। तब राजा ने रानी को पीटा और भूख प्यास थकान और त्रास सहन करते करते राजा रानी और 2 कुमार एक उपवन में पहुँचे। थकान मिटाने के लिए वे पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि सारे उपवन, पेड़ पौधे, फूल और हरियाली सूख गई, जैसे वहाँ कभी पहले ऐसा था ही नहीं। राजा रानी और 2 कुमार यहाँ यह सब देखकर घबरा उठे। इतने में उपवन का माली आया और उसने देखा जो दृश्य तो हलबला उठा। उसने सोचा कि जरूर यह लोग अकर्मी हैं, वरना 2 क्षण पहले यहाँ हरियाली थी और अब उसने राजा रानी और 2 कुमारों को चारों को निकाल दिया बाहर और चारों विवश होकर लाचार थे। राजा रानी और 2 कुमार निराश होकर वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गांव आया। वहां सीढ़ियों वाला गहरा कुआं था। सबने सोचा कि क्यों न प्यास बुझा ली जाए। दोनों कुमार दौड़े और सीढ़ियां उतरकर कुएं में पहुंचे, परंतु जैसे ही अंदर गए तो अदृश्य हो गए। राजा और रानी ने दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन न मिले तो रुदन करने लगे। राजा को अब मन ही मन पछतावा होने लगा था कि मानो न मानो यह दशा माता के क्रोध का शिकार बना है। पहले राज गया, अब दोनों राजकुमार। राजा और रानी आगे बढ़े। एक गांव आया। राजा आनंदित हो उठा। उसने रानी से कहा कि अरे, यह तो मेरी बहन का गांव है, चलो हम उसे मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति को नगर की ओर जाते हुए देखा तो राजा ने उससे अपने आगमन का समाचार अपने बहन तक पहुंचाने को कहा। बहन ने एक घड़े में मिठाई भरी और सेवक को एक पात्र अपने भाई को दे आने को कहा। उसने उस पात्र में सोने का एक कड़ा भी रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। राजा ने उस पात्र को देखा तो मिठाई की जगह कोयले और कड़े की जगह एक सांप था। उसकी आंखें विस्फाटित हो उठी। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। वह मान नहीं सका कि उसकी बहन उसे खाने के लिए कोयले और मारने के लिए सांप भेज सकती है। राजा सिर पकड़कर बैठ गया। फिर सोचा तो प्रतीत हुआ कि यह सब दशा माता के अपमान का नतीजा है, लेकिन वो करे तो क्या करे। उसने वह सब घड़ा जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों आगे बढ़े। इतने में एक नदी आई। नदी किनारे खरबूजे का खेत था। रानी को भूख लगी थी। उसने चौकीदार को एक खरबूजा देने के लिए विनती की। चौकीदार ने उसे खरबूजा दिया। रानी ने उसे अपने पल्लू से बांधकर और आगे जाकर खाने का निश्चय किया। वे थोड़ी ही दूर गए थे कि राजा के सिपाही वहां आ गए और उन्होंने दोनों को रोका और उनकी तलाशी ली। सिपाही ने रानी से पूछा कि यह पल्लू में क्या है। रानी ने कहा खरबूजा। उसने कहा दिखाओ। सिपाही ने पल्लू में देखा तो खरबूजे की जगह राज्य से गायब हुए राजकुमार का कटा हुआ सर था। सिपाही तो क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने राजा रानी दोनों को बांधकर राजा के सामने खड़ा किया। राजा भी क्रोधित हुए और दोनों को कारावास में कैद करने का आदेश दे दिया। कैद में बैठे बैठे राजा रानी इस घटना पर सोचने लगे। उन्हें अब विश्वास हो चला था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सब दशा माता के क्रोध का ही परिणाम था। अतः दशा माता के क्रोध को अवश्य ही शांत करना चाहिए। रानी ने दशा माता की तपस्या शुरू की। 10 दिन तक राजा और रानी दोनों ने दशा माता के जाप किए और निराहार उपवास किए। उन्होंने दशा माँ को मानसिक सेवा पूजा की और अपनी भूलों को माफ़ करने की याचना की। राजा रानी की इस भक्ति को देखकर माँ दशा माँ उन पर प्रसन्न हुए और सपने में दर्शन दिए और कहा कि अब तुम दोनों की स्थिति सुधरेगी। दूसरे ही दिन माँ दशा माँ ने शत्रु राजा को सपने में आकर कहा कि हे राजा, तूने उन निर्दोष पति पत्नी को बेकार में ही जेल में कैद किया है। सुबह होते ही उन दोनों को मुक्त कर देना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरा राजकुमार चला गया था, वह अब भी जीवित है। वह कल सुबह वापस आ जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार महल में वापस आया तो राजा आनंद से फूला न समाया। उसने राजा और रानी को छोड़ दिया और राजा और रानी ने माता दशा माता का आभार व्यक्त किया और उनके गुणगान गाते गाते आगे बढ़े। वे फिर से राजा की बहन के गांव वापस आए। राजा ने जो घड़ा जमीन में गाड़ दिया था वह फिर से खोद कर निकाला तो उसने अंदर देखा तो मिठाई और सोने का कड़ा था। राजा की बहन को पता चला कि भाई आया है।
उसके पास आए और दोनों को अपने घर ले गए और उसने दोनों को भरपेट खाना खिलाया और बहुत सेवा की। थोड़े दिन के बाद राजा रानी ने विदाई ली और अपने राज्य की ओर आगे बढ़े। वे उस सीढ़ी वाले कुएं के पास आए तो अंदर से दो राजकुमार दौड़ते दौड़ते उनके पास आए। राजा ने पूछा, अरे तुम कहाँ थे? जवाब देने से पहले ही माँ दशामाँ ने अपना असल स्वरूप प्रकट किया और राजा रानी एवं दोनों राजकुमार को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी रानी की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसकी धर्मपरायणता निःसंदेह प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि तू भी अब सुधर गया है। मैं तुम सब पर खुश हूँ। तुम्हें अपना राज्य वापस दिलाती हूँ। राजा रानी और दोनों माँ दशा के पैरों में गिर पड़े और कहा कि माँ, आप तो बड़ी दयालु हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कसौटी में से खरा उतरना पामर मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमारी रक्षा करना। दशामाँ ने कहा कि हे राजन, जो कोई व्यक्ति मेरा व्रत करेगा उस पर सदा मेरी कृपा दृष्टि होगी और जो कोई मेरा अपमान करेगा वह मेरे क्रोध का भोग बनेगा। और माँ दशा अदृश्य हो गई। फिर राजा ने प्रजा का साथ लिया और शत्रु राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस लिया। राजा ने माँ दशामाँ का मंदिर बनवाया और प्रजा को भी उनकी महिमा समझाई। वे सुख शांति से रहने लगे। दशा माता ने जिस तरह राजा रानी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, उसी तरह से हम पर भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन काल में नैसद नाम का एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत स्वरूपवान था और प्रजा में भी वह बहुत प्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि वह जब भी अपने दाहिने हाथ से मृत जीव को स्पर्श करेगी तो वह मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण कराया था। सारा दिन राजा राज्य की कारधुरा में जुटा रहता था। शाम को वह विश्राम के लिए इस महल में लौटता था। एक समय की बात है कि राजा नल प्रातः नहा धोकर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर दरबार में गया। रानी दमयंती महल की खिड़की के पास बैठकर बाहर सरोवर पर अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां श्रृंगार सजकर हाथ में पूजा की थाली लिए हुए पूजा करने आई थी। दमयंती को कौतूहल हुआ कि वे सब क्या कर रही हैं। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा। दासी सरोवर के किनारे गई और एक स्त्री से पूछी कि हमारी रानी जानना चाहती हैं कि आप क्या कर रही हैं। वह स्त्री बोली कि आज दशा माता का दिन है, हम दशा माँ का डोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास वापस आई और उस स्त्री के साथ हुई बातचीत दोहराई। दमयंती ने कहा, तू भी वहाँ जा और मेरे लिए दशा माता का डोरा ले आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा कि हमारी रानी के लिए डोरा दे दो। वह स्त्री ने कहा कि गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार और अपने वस्त्र का 1 तार इकट्ठा करके 10 तार का डोरा बनाकर हाथ के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। दशा माता के इस डोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। उनसे बचने के लिए दशा माता का व्रत लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कुछ कर सकती है तो दशा माता का डोरा ले जाओ। दासी ने दशा फल का डोरा लाकर दमयंती को दिया। यह 9 तार का डोरा था। वह अपने वस्त्र का 1 तार का डोरा डालकर धूप दीप से डोरे का पूजन करके दमयंती ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बांधा और श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा मृगया के समय में जब महल लौटे तो श्रृंगार सज के रानी बैठी थी और उसके हाथ में यह डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा, यह डोरा कैसा है? रानी ने कहा कि यह दशा फल का डोरा है। मैं दशा माता का व्रत ली हूँ, इससे हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोला कि हमारे पास धन संपत्ति, सुख शांति आदि सब कुछ तो है, फिर डोरे की क्या जरूरत है? उसने डोरे को तोड़कर उस सुलगती हुई अग्नि में उसने डाल दिया और वह जल गया। राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया था। अब डोरा जैसे जैसे जलता गया वैसे वैसे नैसद देश की सुख समृद्धि घटने लगी। सूखा पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे। प्रजा खाने की तलाश में परदेश चली गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और राजा की राजगद्दी छीनकर नगर के बाहर सब निकाल दिए गए।
राजा और रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए, एक देश आया, दूसरा देश आया, फिर तीसरा देश आया। आखिर में कनकावती नगर आए, जहाँ पर मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठकर उन्हें जोरों की भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियाँ पकड़ी और दमयंती को दे दी। कहा कि तुम इनको धोकर तैयार करो, तब तक मैं नगर में जाकर कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। राजा नगर में गया। नगर का सेठ हर रोज गरीबों को, भिक्षुकों को भोजन कराता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उसे पात्र को सिर पर रखकर तालाब की ओर जा रहे थे। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर पर से रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबा कर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में से एक चावल का दाना गिरकर उनकी मूंछ में चिपक गया। राजा निराश होकर दमयंती के पास लौट आए और उसे जो घटना घटी वह सुनाई, लेकिन उसकी मूंछ में चिपका हुआ दाना देखकर रानी को इसकी नीयत पर शक हुआ। राजा ने कहा, वह मछलियाँ कहाँ हैं? रानी ने कहा, उन मछलियों को न जाने क्या हो गया था, वे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। राजा ने कहा, क्या? रानी ने कहा, हाँ, मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकते हैं? रानी ने कहा, मेरे दाएं हाथ में अमरवेल है, उसके स्पर्श से कोई भी भूमृत जीव जीवित हो जाता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा कि चावल से भरा पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा ही रह गया। तूने सारी मछलियाँ खा ली, तू स्वार्थी है, अब तू मेरी रानी नहीं है। रानी ने कहा, किंतु राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। रात को जब वे दोनों सो गए तो राजा मन ही मन अब भी दमयंती पर खफा थे। उसे यह समझ में न आया कि सब कुछ दशा माता के क्रोध का परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला कर लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। राजा उठा और उसे अकेली वन में छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया तो उसने जंगल में भयानक आग जलती हुई देखी। उस आग में एक काला सर्प जल रहा था। नल ने उसे बचा लिया। सर्प ने उसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा कि मुझे अपना काला रंग दो और मुझे कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा कि जब भी असली रूप में आना चाहते हो तो मुझे याद करना, मैं आकर फिर से तुम्हें सुंदर बना दूंगा। राजा नल काला शरीर और कुरूप मुख वाले आगे बढ़े। वह एक नगर में पहुँचे। राजा अश्वविद्या में अत्यंत कुशल थे। उन्हें अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने का नौकरी मिल गया। उधर सुबह हुई। दमयंती की नींद खुली तो वह नल को अपने पास न पाकर घोर कल्पात करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास आई। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुलाया। दशा माता के कोप के कारण वह उसे पहचान न सकी। दासी को विनती करके वह भी महल में दासी बनकर काम करने लगी। उसका कार्य भोजन बनाना, अपनी रानी अर्थात माँ के केस गूंथना था और उसकी अन्य सेवाएं करना था। महल में उसके माता पिता तो क्या, कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। उसने भी किसी को अपना परिचय नहीं दिया। इस प्रकार सेवा करते करते दिन बीतते गए। सप्ताह पर सप्ताह बीते, 1 वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशाफल का डोरा लेकर दशा माता का व्रत लिया। उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करने बैठी थी। उसने अपना हार दमयंती को रखने के लिए दिया था और पीतल के घड़े में पानी भर के लाने को कहा। दमयंती ने वह हार खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई तो जैसे ही घड़ा पानी में डुबाया तो वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब हो गया। वह घबराई और दौड़ती हुई रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास न बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकाल दिया। दमयंती रोती रोती नगर के बाहर आई और वह सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसने सामने अश्वशाला देखी तो सोचा कि क्यों न आज की रात यहीं गुजार ली जाए। वह अश्वशाला में घास पर लेटी लेटी दशा माता को प्रार्थना करने लगी। माँ, मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपने इष्टदेव ने दर्शन दिए। उन्होंने दमयंती से कहा कि पुत्री, अब तेरी दशा बदलने वाली है। दशा माता का नाम लेकर दशा फल का डोरा छोड़कर दशा माता के दीप कर और तेरे सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। सपने में ही दमयंती ने इष्टदेव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं? इष्टदेव ने कहा कि घोड़े की लीद से दीप बना,
पूजा में सुपारी के स्थान पर एक चना रख, एर दीप में घी की जगह पर घास का बुरादा पुरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तेरी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव को सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल के बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठ गए। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीज़ें शांत हो गई। उसी दिन दशा माता ने दमयंती के पिता को सपने में कहा कि हे राजा, तेरे घर में जो नई दासी आई थी वह कहाँ पर है। राजा ने कहा कि वह तो चोर है, हमने उसे महल के बाहर निकाल दिया है। दशा माँ ने कहा कि नहीं, वह निर्दोष है, वह अभी अश्वशाला में है, उसने मेरे व्रत का समापन किया है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ, उसे वापस बुला लो। यह दासी नहीं, तुम्हारी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती को महल में बुलवाया और पूछा कि तुम कौन हो। दमयंती उनके पैरों पर पड़ी और कहा कि मैं ही आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माता का डोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल राजा ने उसे तोड़कर अपमानित किया था, उसी कारण हमारी यह अवदशा हुई है। अब रानी दमयंती पिता के घर पर आनंद से रहने लगी। फिर दिन पर दिन बीतते गए। दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव उसे याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ ली थी। राजा ने रानी से कहा, दमयंती का विवाह किसी और से करा दी जाए तो कैसा रहेगा। रानी ने कहा, ठीक है। उन्होंने यह बात दमयंती से कही तो उसने कहा कि पिताजी, सिर्फ नल ही मेरे पति हैं, कुछ भी करो लेकिन कैसे भी राजा नल को खोजो, लेकिन कैसे। दमयंती ने कहा कि मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें देश परदेश से राजा आएंगे, उन सब में मैं राजा नल को पहचान कर उसके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उनकी बात मानकर स्वयंवर रचाया। सब राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। नल भी जिस राजा के यहाँ अश्वशाला में काम करते थे, उस राजा को भी आमंत्रण मिला था। बहुत समय नहीं था, उसने नल से कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ तैयार किया। दमयंती के पिता नल की खोज में थे। उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया कि चारों ओर नज़र रखना। इस तरफ नल के राजा को भूख लगी थी तो उसे खिचड़ी खिलाने के लिए हाथ से अग्नि जलाकर खिचड़ी पकाई। गुप्तचरों ने यह बात राजा को कही। राजा ने यह बात दमयंती को दोहराई। दमयंती खुश हो गई। वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति नल ही कर सकता है। तुरंत ही उसने स्वयंवर की हथनी का श्रृंगार करवाया और कलश लेकर चल पड़ी। राजा कतारबद्ध खड़े थे। हथनी उसके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर से हथनी ने कुरूप राजा नल पर अपना कलश उतार दिया। दमयंती नल के पास गई और उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप अपना यह रूप बदलकर अपने असली स्वरूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया और उसने मूल स्वरूप वापस देने की विनती की। थोड़ी ही क्षणों में कालकुरूप राजा नल स्वरूपवान हो गया। नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन पर दिन बीतते गए। दशाफल के डोरे के व्रत के कारण ही राजा नल की दशा बदल गई। रानी दमयंती के साथ उन्होंने नैसद देश की ओर प्रस्थान किया। दमयंती के पिता ने उन्हें सुवर्ण मोहरे और हाथी घोड़ा आदि दिए थे। रास्ते में कनकावती नगरी और मोतीसर तालाब आए। तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठी तो एक कोने से 5 सोने का मछलियाँ पड़ी मिली। वे आगे बढ़े। नगर सेठ का नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था वह पात्र भी सोने का होकर रास्ते में पड़ा था। इस प्रकार दशाफल के डोरे ने राजा नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार दी। वे और आगे चले तो राजा नल की बहन का घर आया। वह उनसे मिलने गए। नल दमयंती भोजन करने बैठे तो राजा नल ने भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाते, दूसरा ग्रास अपने सोने की अंगूठी को खिलाते। उसकी बहन ने पूछा कि यह सब क्या कर रहे हो। राजा नल ने कहा कि बहन, यह सब मेरा स्वागत और मान सम्मान है। वह मुझे नहीं, मेरी धन संपत्ति को मिल रही है। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। अब आज हमारी दशा अच्छी चल रही है तो
तालाब के किनारे सोने की 5 मछलियाँ मिली हैं। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र भी सोने का हो गया है। यह सब धन को आभारी नहीं है तो किसे है? बहन ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राजा ने कहा कि चलो जमीन पर खोद कर देखते हैं। वहाँ गए तो जमीन खोदी तो खिचड़ी से भरा पात्र भी सोने का बन गया। यह दशा माता की कृपा दृष्टि थी। नैसद नगर का वापस आकर दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशा फल का डोरा लेकर दमयंती ने दशा माँ का व्रत लिया। माँ उन पर प्रसन्न हुई। उसी प्रकार हे दशा माँ, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय दशा माँ, जय दशा माँ, जय दशा माँ। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम माता, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम निहारो, लेते होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर तक न, कालांतर तक न होते नाम। सुरसुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चीमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूट चंदानन, चाकर शोभा लखहि ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय, दशा में दया दया तब जाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीम ह्रीम श्रद्धा ये विद्या, श्रीम क्लीम कमला काम। कांति भांति मई कांति शांति, सबीर दे दे तुम निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम, दशा माँ कहाँ उसे विश्राम। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय।